जय हिंद। संदीप सर, दून डिफेंस एकेडमी के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। जैसा कि जानते हैं आप, आज 14 सितंबर है और देश भर के लाखों युवा एनडीए सीडीएस की आज परीक्षा दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो बच्चे आर्म फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो इन परीक्षा को क्लियर करें। तो इत्तेफाकन आज हमारे साथ हमें मिल गए दून डिफेंस एकेडमी के निदेशक, यानी कि मेरे बॉस भी हैं। तो सर, थोड़ा सा एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे। आप पीछे देख रहे हैं, इस वक्त एनडीए का मैथ का पेपर चल रहा है और छूटने ही वाला है, 12:30 बजने वाले हैं। पेपर अब देखते हैं कैसे आता है, बट उम्मीद है कि जैसे पढ़ाया होगा वैसे ही बच्चों का पेपर आया होगा और बच्चों के लिए इजी रहा होगा। हमने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराई है। 5 ऑफलाइन 5 ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज भी हुए हैं। पिछले 6 महीनों से बच्चे मेहनत कर रहे हैं। फाउंडेशन के भी बहुत सारे बच्चे आज पीछे एग्ज़ाम दे रहे हैं एंड आई एम वेरी मच श्योर कि अच्छा रिजल्ट आएगा और एज यूजुअल डीडीए डायमंड फिर से एक बार अपना परचम लहराएंगे। और उसके बाद सेकंड स्टेप एसएसबी इंटरव्यू। अभी जो मैथ का पेपर क्वालिफाई करेगा वो जीएटी का पेपर भी आफ्टरनून शिफ्ट में है। आपको मालूम ही, अगर मैथ क्वालिफाई करते हो तो जीएटी चेक होता है और उसके बाद सेकंड स्टेप एसएसबी है। तो आई एम वेरी मच श्योर अच्छा रिजल्ट रहेगा एक बार फिर से। तो अब हम कोशिश करेंगे कुछ बच्चों से, जो बच्चे एग्ज़ाम देने आए हैं, उनसे बात करने की। तो कैसा पेपर रहा, पेपर का पैटर्न कैसा था, उस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हैं काकुल, जो अभी एनडी का मैथ का पेपर दे के आई हैं। तो काकुल से पूछते हैं कि आज का जो एग्ज़ाम था वो कैसा पेपर था, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। काकुल, बता पाओगे थोड़ा सा। पेपर अच्छा था और अगर तैयारी अच्छी हो तो पेपर भी आसान लगेगा। जिसने तैयारी नहीं की तो उसे तो पेपर हार्ड ही लगेगा ऑफ कोर्स। लेकिन हाँ, पेपर अच्छे क्वेश्चंस थे और मैं 12th से हूँ तो मुझे कुछ क्वेश्चंस नहीं भी आए थे, लेकिन बाकी पेपर अच्छा ये था। आपका पहला अटेम्प्ट था ना आपका? हाँ जी। तो आपने तैयारी कैसे करी अपनी? मैंने यूट्यूब से की और थोड़ा क्लासेस वगैरह ली थी और बुक से भी थोड़ा रेफरेंस लिया था मैंने। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ। जैसे आपने जब अपने पेरेंट्स को पहली बार कहा होगा कि मुझे आर्म फोर्स ज्वाइन करनी है, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? उनका फर्स्ट रिएक्शन, वो बहुत सपोर्टिव है और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हें एनडीए करना है तो तुम दो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो सपोर्टिव एक है। क्वेश्चन मेरा और है आपसे कि जो कोचिंग के लिए, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, तो आप किसको मानती है कि ऑनलाइन कोचिंग ठीक है या ऑफलाइन कोचिंग है? दोनों ही बेस्ट है, लेकिन जिनके पास अब जो ऑफलाइन जा रहे हैं वो तो ऑफलाइन जाए, लेकिन जो ऑनलाइन नहीं जा पाते, मतलब ऑफलाइन नहीं जा पाते, दूर हो जाता है या फिर नहीं हो पाता है, हाँ कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब वरना ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा बेस्ट है। हाँ, मैं तो ये कहना सकती हूँ। चलिए, थैंक यू। अब हमारे साथ है आदित्य सहारनपुर से। तो बात करते हैं, इनसे भी पूछेंगे कि मैथ का पेपर कैसा था। तो आदित्य, थोड़ा सा बताओगे मैथ का पेपर किस टाइप का था, क्वेश्चन के पैटर्न कैसा था? मैथ का पेपर मॉडरेट लेवल था। इजी क्वेश्चंस भी थे, मॉडरेट लेवल भी थे, बट थोड़े लेंथी भी आ रहे थे। मतलब काइंड ऑफ कुछ क्वेश्चंस रह जा रहे थे, लेंथी थे बट सही थे। अच्छा पेपर था। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। थर्ड अटेम्प्ट। तो आपने तैयारी कैसे करी? तैयारी ऑनलाइन या फिर घर से ही किया, खुद से करी। तो जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग है, आप किसको प्रीफर करते हैं, कौन सी कोचिंग लेनी चाहिए? ऑफलाइन सही है, बट टीचर्स अच्छे हों या फिर आपको पहले एक बार 1 महीना देख कर ट्राई करना चाहिए। ट्राई करना चाहिए। थैंक यू। अब हमारे साथ है मोहम्मद जैद, जो कि देहरादून के रहने वाले हैं। मोहम्मद, थोड़ा एग्जाम पेपर के, जो गणित का पेपर था एनडीए का, इसके बारे में थोड़ा बताओ कि किस टाइप के पैटर्न क्या था एग्जाम का? पैटर्न नॉर्मल ही है, मॉडरेट क्वेश्चंस थे, मतलब ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं था। हार्ड लेवल नहीं था। उतना सही था पेपर, बिल्कुल अटेम्प्टेड था कि आप अगर कुछ नहीं आ रहा तो 70 के आसपास क्वेश्चन आराम से मार सकते हैं। मार सकता है अगर तैयारी अच्छी करी। अगर तैयारी अच्छी करें 70-80 के आसपास क्वेश्चन आराम से मार सकते हैं। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? हैं। पहले अटेम्प्ट है 12th के साथ, पेयरिंग है 12th में भी। 12th। तो अभी जैसे आगे की आपको क्या लगता है कि अगर आपका एग्जाम नहीं निकलता सपोज, तो कैसे तैयारी करेंगे आगे? मैं मतलब अभी तो मैं फिलहाल जेई की तैयारी कर रहा था। अच्छा। तो ये तो मैं ऐसे ही, मतलब दोस्त भी था साथ में, तो उन्होंने बोला फॉर्म भरते हैं साथ में, तो अनुभव लेने के लिए कि कैसा है। तो सही था एग्जाम, बढ़िया था, एकदम बढ़िया। थैंक यू। अब हमारे साथ है काशीपुर से आलोक। तो आलोक, थोड़ा ये मैथ का जो पेपर हुआ एनडीए का, इसके बारे में थोड़ा बताओ किस टाइप के क्वेश्चन थे, पैटर्न क्या था एग्जाम का? मॉडरेट था, इतना हार्ड भी नहीं था, इतना इजी भी नहीं था, बट जिसने पढ़ा है उसके लिए इजी है, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए बहुत हार्ड है। हार्ड है? हाँ। नहीं, जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए हार्ड ऑब्वियसली रहेगा ही। लेकिन ये बताओ, आपने इसकी तैयारी कैसे करी? तैयारी मैंने घर से की है, अभी सेल्फ की है मैंने तो अभी। हाँ। तो ऑनलाइन भी क्लासेस लिए हैं मैंने। अभी कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी मैंने। कोचिंग अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोचिंग करूँगा। ऑफलाइन लोगे कोचिंग? हाँ। तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग में किसको बेटर मानते हैं कि क्या करना चाहिए? यही है कि मतलब PYQs और मतलब रिवीजन करना चाहिए तो हो जाएगा, अच्छा है। थैंक यू। अभी हमारे साथ है खुशी, जो कि दून डिफेंस एकेडमी के द्वारा संचालित फाउंडेशन कोर्स प्रथम पक्ष की कैडेट है। तो खुशी, थोड़ा सा बताओगे एग्जाम के बारे में, कैसा एग्जाम था, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था? Sir, exam was nice today. It can be considered a bit moderate level exam, though it was not that much hard. But someone can find it, especially in the portion of calculus, the algebra portion, especially the probability and the APGP portion. That was easy, but the calculus was a bit hard.
hard, so it can be a kind destructive for someone. अच्छा, जैसे आपने दून डिफेंस एकेडमी से तैयारी करी, दून डिफेंस एकेडमी ने आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज चलाई थी, उस मॉक टेस्ट सीरीज का कितना फ़ायदा मिला वो थोड़ा सा बताओ। Sir, the calculus portion which I am telling you was hard. So it was basically from the mock test 3 that we gave in the academy. Most of that portion was from there only. So it gave the mock test series gave us the confidence, and we hope that we will able to get our results better today. So we thank the academy for the mock test, and the question type was also similar. फाउंडेशन कोर्स प्रथम पग का छात्र है वाइबे, तो हमारे साथ है 3 छात्र आप देख रहे हो कैडेट्स हैं हमारे साथ, तो इनसे बारी बारी क्वेश्चन पूछेंगे। तो वाइबे थोड़ा बताओगे क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था? क्वेश्चन का पैटर्न जैसा ट्रेंड चलते आता लगा था सालों से, सेम वैसे ही था। इस बार पेपर थोड़ा मॉडरेट या फिर कह सकते हैं इजी लेवल तक का आया था। इस बार जैसे कट ऑफ भी इसी वजह से हाई भी चल जाएगी थोड़ी 80-85 तक की, तो बस पेपर सही गया, अच्छा ही था पेपर। हाँ, अब हमारे साथ है आर्यन। आर्यन, थोड़ा सा बताओगे जो डीडीए ने तुम्हें तैयारी कराई फाउंडेशन कोर्स में, वो तैयारी का कितना फ़ायदा मिला? डीडे की जो तैयारी थी वो बहुत बढ़िया थी, और मॉक टेस्ट ने भी हमें बहुत हेल्प की है, और ओवरऑल बहुत बढ़िया तैयारी थी। आज का पेपर कैसा गया आपका? मेरा मॉडरेट गया पेपर मैंने आज का। तो शिवम से पूछते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। तो शिवम, जो डीडीए ने मॉक टेस्ट चलाए थे फाउंडेशन कोर्स के लिए भी और डीडीए के लिए भी, तो उस मॉक टेस्ट का कितना फ़ायदा मिला, उस बारे में थोड़ा बताओगे? मॉक टेस्ट का बहुत फ़ायदा मिला। उससे हमें टाइमिंग के बारे में पता चला कि कितनी देर में क्वेश्चन होना चाहिए, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आए थे तो वो मतलब प्रिडिक्टेबल थे कि ऐसे ऐसे आएंगे, क्योंकि 5 मॉक टेस्ट में कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिख गए थे। तो मॉक टेस्ट का काफ़ी फ़ायदा मिला। तो जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट नहीं दिए उनको कितना नुकसान हुआ इसका, वो बताओ थोड़ा सा। वो तो सर मैं कैसे बताऊँ, मैंने तो दिया ना सारे। चलो ठीक। तो हमारे साथ है भाई अक्षी, जिन्होंने अभी मैथ का पेपर दिया है। तो अक्षी, थोड़ा मैथ का जो पेपर आया उसका पैटर्न बताओगे, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे? क्वेश्चन मॉडरेट थे, इतने हार्ड नहीं थे, और ज़्यादातर मॉक जो टेस्ट हुआ था डीडीए में उसमें से थे ज़्यादा क्वेश्चन। अच्छा, आपने डीडीए से तैयारी की है? हाँ। तो जो डीडीए ने मॉक टेस्ट कराए थे आपके लिए, उसका कितना फ़ायदा मिला? उसका बहुत है, क्योंकि उसमें मेरे जो सेट था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मॉक में से ही थे। मॉक में से आए थे। तो अभी आपको क्या लगता है कि आपका पेपर कैसा गया आज का? मेरा पेपर ठीक गया है। अच्छा गया है। तो अभी हमारे साथ है महिमा। महिमा, थोड़ा बताओ कि पेपर का पैटर्न कैसा था? सर पेपर मॉडरेट था। मॉडरेट था। Yes, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, पैटर्न क्वेश्चन का? सर क्वेश्चन ज़्यादातर जो नवीन सर हमें मैथ्स पढ़ाते हैं उनके नोट्स से ही थे, ज़्यादातर वही पैटर्न था जो वो मतलब करवाया उन्होंने। क्वेश्चंस करवाए, मतलब क्वेश्चंस भी थे इसमें, वैसा ही था। अच्छा, जो डीडीए ने मॉक टेस्ट की सीरीज चलाई थी आपके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन, वो आपने सब अटेम्प्ट करी थी? हाँ तो उसका कितना फ़ायदा मिला, थोड़ा बताओगे? सर मॉक टेस्ट से तो फ़ायदा होता ही है, मतलब काफ़ी क्वेश्चन सिमिलर भी थे और थोड़े वैसे ही थे, मतलब ऐसे लग रहा था कि मॉक टेस्ट ही दे रहे हैं। मॉक टेस्ट ही दे रहे हैं। हाँ। मतलब जो एग्जाम हॉल का प्रेशर था उसमें कितना फ़ायदा मिला आपको? उसमें सर पूरा ही फ़ायदा मिला था, मतलब ऐसे लग रहा था कि मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं। Yes, sir. चलो, थैंक यू। So Jai Hind everyone, today we have 2 cadets of foundation course who has just came out of the examination center, and we will ask them how was their examination. Sir, it was fabulous. The question was kind of moderate. And what about you? Sir, same as the paper was very moderate. And did question resemble the mock test? The questions you have appeared in the mock test? Yes, sir. The Some pattern questions was same. Yes, sir. Yes, sir. Some questions were from the mock test which were given by the academy, so it was good. And the live marathon classes, were they helpful? Yes, sir. It was very helpful for us. It helped us a lot as the formulas were revised at the end time. So last minute revision was very good by the DDA teachers. Okay, and now ready for your second examination? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, just have your lunch. You seem hungry. Okay, Yes, sir. Thank you. Jai Hind everyone, my name is Anwar and I am 12th appearing for NDA examination. Today the level of paper is moderate to high. And कहीं coaching ले रहे थे? Were you No sir, having coaching? coaching तो कहीं So नहीं। this is your appearing 12th. Yes sir, 12th And appearing। इन्होंने हमने बताया हम दून डिफेंस एकेडमी से हैं, so he shared one कि इनके भैया ने यहीं से पढ़ा था and now he is serving in army. No sir, serving तो नहीं, मतलब conference out हुए थे। Okay, okay, conference. So that is a great. ठीक है, best of luck. कैसा रहा? एंड यू आर, मतलब आप 12th अपीयरिंग है कि पास हो गया? 12th पास हो गया। हाँ जी सर। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर श्री गंगानगर राजस्थान। श्री गंगानगर राजस्थान। एंड सेंटर आपने देहरादून भरा? यस सर। क्यों? कोचिंग यहीं पे थी ना सर। अच्छा, आप कोचिंग यहाँ पे ले रहे हैं। ओके, दून डिफेंस एकेडमी। सो वी आर फ्रॉम दून डिफेंस एकेडमी। होप आपने देखा होगा कभी हम एकेडमी में, देखा है? तो पहला पेपर अच्छा हुआ है एंड सेकंड के लिए रेडी हैं आप? हाँ जी सर। ठीक है, एंड शाम को लाइव सॉल्यूशन भी देखना है। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हाउ वाज योर एग्जाम? Yes, sir. It was good. Today, the exam was good, sir. Okay.
The paper was moderate, sir. Paper was moderate. And were these mock test and marathon classes helpful? Yes, sir. It was very It was very helpful to us. And pattern of the questions, I guess, would have been the same as they were giving in the mock Two test. questions are same. Even 2 questions are same. Okay, now ready for GAT examination? Okay, best of luck. Thank you. Moderate था. And कौन से सेक्शन से ज़्यादा आता? I mean integration, integers. बच्चे कह रहे थे integration different. हाँ मतलब सर उतना नहीं आया था वो, मुझे तो उतना नहीं लगा। मुझे मतलब एल्जेब्रिक वाला पार्ट ज़्यादा लगा था इस बार। And आप कहाँ से बिलोंग करते हैं बेटा? मैं उत्तराखंड से बिलोंग उत्तराखंड, देहरादून से? नहीं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से। एंड आपको अभी आपका 12th हो गया कि अभी आप 12th में पढ़ रहे हैं? नहीं हो गया। 12th हो गया। कहीं से आप कोचिंग वगैरह कुछ ले रहे हैं, गाइडेंस? डून डिफेंस अकेडमी। तो मैं तो डून डिफेंस एकेडमी से आया हूँ, आपने देखा है? ठीक है, तो अभी GAT के लिए भी रेडी हैं? मॉक टेस्ट से कुछ आए थे क्वेश्चन? हाँ काफ़ी कर रहे थे ना? ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अभी हमारे साथ है अर्नव नौटियाल जो कि देहरादून से ही है। तो जानते हैं अभी GAT का पेपर खत्म हुआ है, उससे पहले मैथ का पेपर हुआ था NDA का। तो थोड़ा सा NDA के मैथ के पेपर में बता पाओगे कैसा था मैथ का पेपर? मैथ्स का पेपर ठीक ही था। जैसे अगर किसी ने 12th और 11th कर लिया बेसिक सही से तो हो जाएगा, उतना कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे ही मैं तो 12th का हाफ ही था तो उतना हुआ नहीं, लेकिन अब जैसे 13 अप्रैल को होगा अटेम्प्ट, तो उसमें 11th का रिवाइज करूँगा, 12th का। मतलब ऐसा कुछ हार्ड नहीं था, अगर सही से स्कूल लेवल पे प्रैक्टिस कर लो तो हो जाएगा सही से। थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न बता पाएंगे किस टाइप के क्वेश्चन है? क्वेश्चंस ठीक ही थे, वही बस थोड़े से ना उसमें एक्स्ट्रा तुम्हारे ऑप्शंस डाल देंगे, थोड़ा सा लेंदी कर देंगे, कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे तो ज़्यादा टाइम लगे। तो कुछ नहीं, प्रैक्टिस करके हो जाएगा वो कैलकुलेशन वगैरह ना। अच्छा, जैसे भी GAT का पेपर देके आप आए हैं तो GAT के पेपर में बताएं किस टाइप के क्वेश्चन थे? करंट अफेयर कैसा था? उसमें करंट अफेयर ठीक था, उसमें ज्योग्राफी हिस्ट्री वो सब था। बाकी केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी वो 10th लेवल की थी बिल्कुल बेसिक। तो जो अभी इंडिया पाकिस्तान का हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था उसमें? नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं। चलो, तो अभी आपके कितने अटैम्प्ट हो रहे हैं अभी? मेरे तो अभी होंगे 5 और होंगे शायद, इसके बाद अभी तो पहला ही था। तो ये 5 अटैम्प्ट करने हैं आपने? नहीं, देखते हैं जितना जल्दी निकल जाए बढ़िया है। चलो, थैंक यू। अभी हमारे से देहरादून से ही हैं पीयूष असवाल। तो पीयूष, थोड़ा सा जो NDA का मैथ का पेपर था उसके बारे में बता पाओगे थोड़ा सा? इस बार मैथ का जो पेपर था वो काफ़ी मॉडरेट था, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा ईजी। मतलब एक नॉर्मल बच्चा जिसने 12th अच्छे से पढ़ी है, 11th भी ठीक ठाक पढ़ी है, वो निकाल लेगा पेपर मैथ्स का। तो थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न बता पाओगे किस टाइप के क्वेश्चन थे? क्वेश्चंस में कैलकुलस इजी आई थी थोड़ा सा, और ट्रिगो भी इस बार ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे हमारे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का वेटेज कम था इस बार, और सीक्वेंस सीरीज से बहुत क्वेश्चन आए थे। अच्छा, अभी जैसे GAT का पेपर हुआ उसके बारे में थोड़ा बता पाओगे किस टाइप? GAT का बहुत इजी पेपर था इस बार, बहुत। जिसके पास जनरल अवेयरनेस है ना, वो पेपर निकाल देगा। और जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, ज्योग्राफी कैसे, हिस्ट्री कैसी है, और इंग्लिश जो PCM से है वो केमिस्ट्री फिजिक्स तो निकाल ही देगा। इतना है, बहुत इजी पेपर रहता है। तो आपने तैयारी कैसे करी अपनी? ऑनलाइन से किया था मैंने अपना। अच्छा, अभी आपके पास कितने अटैम्प्ट हो रहे हैं अभी? बस 3 और हैं। तो 3 अटैम्प्ट करने हैं अभी? ये वाला देखते हैं कैसा जाएगा। चलो ठीक है, थैंक यू। अभी हमारे साथ है श्रुति जो कि बिजनौर UP से हैं। श्रुति, थोड़ा सा जो सुबह मैथ का पेपर हुआ आपका उसके बारे में थोड़ा बता पाओगी कैसे क्वेश्चन थे, पैटर्न क्या था एग्जाम का? इजी था पर टाइम ठीक से मैनेज नहीं हो पाया, तो लगभग 45 क्वेश्चंस हुए हैं। अच्छा, 45 भी कर पाई थी। अभी GAT का कैसा था आपका? इजी था। इजी था। पैटर्न बता पाओगी दोनों पेपर में कैसे कैसे पैटर्न था क्वेश्चंस का? मतलब मैथ्स बोल सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का पेपर था, बाकी गैट तो इजी था। इजी था। तो अभी आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये मेरा 12th के बाद एक दिया था, अभी सेकंड अटेम्प्ट था। अभी कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं आपके? इसके अलावा 2 और हैं। तो दोनों और देने हैं अभी? हाँ है? मतलब ये होपफुली निकल जाए। हाँ। वैसे लगता है निकल जाएगा। चलो, थैंक यू। अभी हमारे साथ है अभिषेक जो कि देहरादून उत्तराखंड से ही है। तो अभिषेक, जैसे आपका NDA का मैथ का पेपर हुआ, GAT का पेपर हुआ, तो मैथ का पेपर के बारे में थोड़ा बता पाओगे कैसा पैटर्न था क्वेश्चंस का? क्वेश्चन पैटर्न इजी था, क्वेश्चन इजी आए थे, कुछ हार्ड थे बस। वैसे ओवरऑल इजी पेपर था, और 55 प्लस क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए हैं। इसमें से नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है। जो GAT है उसमें इंग्लिश का पोर्शन बहुत इजी आया था कंपैरेटिवली जो हमारा प्रीवियस पेपर हुए हैं, जैसे NDA 1 2025 का हुआ है, उससे तो बहुत इजी था इंग्लिश का पेपर। और जो हमारी फिजिक्स आई है वो भी आसान आई है, केमिस्ट्री भी आसान थी, बायोलॉजी के कुछ 3-4 क्वेश्चंस थे वो समझ नहीं आए, बाकी आसान थे। करंट अफेयर्स भी हो गए थे। करंट अफेयर्स बढ़िया था। तो करंट अफेयर के 1-2 क्वेश्चन बता पाओगे कैसे, क्या क्वेश्चन थे जो याद हो अगर आपको? नहीं, मैंने उस टाइम में टेक मारा, मैंने अटेम्प्ट कम किए ना, उसके नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू। अब हमारे साथ देवांश है जो कि नैनीताल से हैं। तो देवांश, थोड़ा सा जैसे आपका मैथ का पेपर हुआ, GAT का पेपर हुआ, तो पहले मैथ के पेपर के थोड़ा क्वेश्चन बता पाओगे कैसे
पैटर्न क्या था? जी पैटर्न वही था जो हमें मतलब कोचिंग में कराया जा रहा था, जो मॉक टेस्ट लिए जा रहे थे। काफ़ी उनमें काफ़ी क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो सेम वही आ रखे थे। तो मैथ्स तो बहुत ही मतलब बहुत मस्त था। और जीएटी का कैसा था पेपर? जीएटी का तो मतलब इंग्लिश बहुत ही मस्त थी। इंग्लिश बहुत मस्त थी, थोड़ा सा मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह थोड़ी टफ आ रही थी, बट वैसे ओवरऑल बहुत बढ़िया पेपर था जीएटी का भी। जैसे दून डिफेंस एकेडमी से आप कोचिंग ले रहे हो, तो दून डिफेंस एकेडमी ने आपके लिए मॉक टेस्ट आयोजित किए थे ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उन मॉक टेस्ट का क्या फायदा मिला वो बताओ। वो मॉक टेस्ट का सबसे ज्यादा फायदा ये था कि काफी क्वेश्चंस जो थे मैथ्स में बहुत ही मतलब वही क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे थे जी। और जीएटी में भी काफी क्वेश्चंस देखने को मिले थे जो क्लासेस में चल रहे थे। वीकली टेस्ट जो होते हैं उनके काफी क्वेश्चंस आ रखे थे जीएटी के, तो मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। एक मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बच्चे मॉक टेस्ट नहीं देते या वीकली टेस्ट नहीं देते, उनको क्या नुकसान रहा होगा इससे? उनको नुकसान ये रहा होगा कि काफ़ी डिफिकल्टीज आई होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। जो सेल्फ खुद ही वो कर रहे थे उनको काफ़ी डिफिकल्टी आई होगी। जैसे हमने मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे तो क्वेश्चन देखते ही पता चल जाता था, हमारा टाइम कम वो हुआ, टाइम बच गया आपका। जी इससे क्या हुआ, क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी रही, मतलब अच्छे टाइम के साथ यूटिलाइज होता गया। तो ये बहुत कैसा लग रहा है कि आपका निकल जाएगा इस बार? कंफर्म है, रिटर्न कंफर्म है अब एसएसबी के लिए। अब हमारे साथ है रूपा झारखंड से। तो रूपा, थोड़ा सा जो मैथ का पेपर हुआ इंडिया का आपका और अभी जीएटी का हुआ, तो पहले मैथ के पेपर के बारे में बताओ थोड़ा, कैसा पेपर था, किस टाइप के क्वेश्चन थे? मैथ्स के पेपर ओवरऑल इजी था मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमने जैसे प्रिपरेशन किया था उस हिसाब से इजी था। हाँ, और मतलब जैसे एक बार से ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, फॉर्मूला पुट कर रहे थे तो आंसर आ जा रहा था। और जीएटी का पेपर कैसा था, कैसे क्वेश्चन थे थोड़ा बताओ। जीएटी के पोर्शन सही थे। सही थे? हाँ, इंग्लिश के मतलब जैसे कि पहला पैसेज भी था ना, वो काफी इजीली सॉल्व हो गया। अब जो करंट अफेयर थे उसके क्वेश्चन कैसे थे थोड़ा? करंट अफेयर के जैसे हमने पढ़े थे तो उससे भी काफी अच्छे क्वेश्चन फंस गए थे हमसे। अभी आपके कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं? ये मेरे लास्ट अटेम्प्ट थे। लास्ट अटेम्प्ट था। इससे पहले कितनी बार एग्जाम दिया आप? इससे पहले हमने 2 बार दे चुके थे। तो 2 बार में क्या परेशानी आई? 2 बार में जैसे कि मैंने सेल्फ प्रिपरेशन किया था, उसके अकॉर्डिंगली मेरा एनडीए क्रैक नहीं हो पाया था, और अभी मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी जिसकी वजह से मेरा काफी अच्छा हुआ पेपर। मतलब प्रिपरेशन अच्छी रही आपकी? चलिए, थैंक यू। अब मेरे साथ है साहिल, जो कि देहरादून से हैं। थोड़ी तबीयत खराब है, मास्क लगाया हुआ है इन्होंने। तो साहिल, जैसे आपका एनडीए का एग्जाम हुआ है, मैथ का और जीएटी का, तो मैथ के पेपर के बारे में थोड़ा बताओगे, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था? क्वेश्चन का पैटर्न चैप्टर वाइज था मेरे ख्याल से, और वैसे बहुत हार्ड था, बट लगता नहीं इस बार जाएंगे। अच्छा, इस बार मतलब हो नहीं पाएगा क्योंकि पहला अटेम्प्ट है ना वैसे भी। पहला है तो मेनली मैं वैसे चेक करने आया था कि कैसा जाता है कि जीटी में कैसा था क्वेश्चन आपके? जीटी के में मेरे हिसाब से इजी थे। इजी थे? सारे अटेम्प्ट किए मैंने, कुछ को मतलब मैक्सिमम मैंने 10-15 ही छोड़े। अच्छा, बाकी मेरे हिसाब से सही जाएंगे। सही था? जीटी में हो सकता है बट मैथ्स का मेरे को श्योर नहीं है। श्योर नहीं? यस। अब हमारे साथ है सहज, जो कि दून डिफेंस एकेडमी द्वारा संचालित फाउंडेशन कोर्स प्रथम पक्ष के छात्र हैं। तो सहज, पहले तो जो सुबह मैथ का पेपर हुआ उसके बारे में थोड़ा बताओ, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था? जो क्वेश्चन थे वो इजी और मॉडरेट के बीच में थे और काफ़ी आसान क्वेश्चन थे, और इसमें खास करके जो हमने आखिरी के 10 दिनों में जो मॉक टेस्ट दिए वो बहुत हेल्पफुल रहे हमारे लिए। बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन हमें देखने को मिले पेपर में। अच्छा, जीएटी के क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था? जीएटी का तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर था। इससे हार्ड जो हम पेपर दे रहे थे वो तो हम अपनी अकेडमी में ही दे रहे थे पेपर। मॉक टेस्ट में जो थे? हाँ, जो मॉक टेस्ट थे वो उससे ज़्यादा हार्ड थे। तो मैं जानना चाहता हूँ, जो मॉक टेस्ट थे उसका क्या क्या फायदा मिला आपको, थोड़ा ब्रीफ करके बताओ। तो जो मॉक टेस्ट थे वो ये मेन पेपर से थोड़े हार्ड थे, तो इससे जो जब हमें इससे इजी पेपर देखने को मिला तो वो बहुत आसान लगा तो हम उसमें अच्छा कर पाए, परफॉर्म अच्छा हुआ है। तो मतलब कुल मिला के आपका ओवरऑल पेपर अच्छा गया है? हाँ, अच्छा गया है। चलो, थैंक यू। अब हमारे साथ है अनिरुद्ध, जो कि मुरादाबाद से रहने वाले हैं और अपनी एनडीए की जो प्रिपरेशन थी ये संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी से कर रहे थे। तो अनिरुद्ध, थोड़ा सा जो एनडीए का मैथ का पेपर था वो कैसा था, उसके बारे में बताओ। सर इजी टू मॉडरेट पेपर था सर। मतलब सर जो हमारे मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस आ रहे थे एज इट इज कुछ क्वेश्चंस उठ कर आए थे, जो हमें क्लासेस में भी समझाया गया था उसी तरीके से क्वेश्चंस आ रहे थे। बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि हम हार्ड समझे पेपर। और जीटी में क्वेश्चन का पैटर्न क्या था? सर मतलब देखा जाए तो सर जैसे हमारे मॉक टेस्ट का पेपर आता था उससे तो ईजी रहा, मतलब सर उसमें हार्ड होता था तो हमें तैयारी करने में थोड़ी आसानी हुई इसके। तो कुल मिला के आपका पेपर अच्छा गया? जी सर। चलो, थैंक यू। तो अभी हमारे साथ है दून डिफेंस एकेडमी के अंकित। तो अंकित, आपने दून डिफेंस एकेडमी से प्रिपरेशन करी, तो आपकी तैयारी कैसे रही? सर प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा रहा। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और ये मेरा फर्स्ट एग्जाम था, और हमारे डीडीए के फैकल्टी जो है वो बहुत ही अच्छा पढ़ाए हैं, उनसे बहुत ही एक्सपेरिमेंट, और फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट मिला है तो अच्छा ही है। अच्छा, मैथ के पेपर का क्वेश्चन का पैटर्न बता पाओगे कैसा था?
जैसे मैथ का क्वेश्चन भी मीडियम ही था, मॉक टेस्ट हमारे जैसे आते थे एज इट इज वही कॉन्सेप्ट वही क्वेश्चंस मिल रहे थे। कॉन्सेप्ट वही था। हाँ, और मॉक टेस्ट देने के बाद और कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि हाँ एग्जाम निकल सकता है हमारा। अच्छा प्रियांशु, जैसे जीएटी का पेपर गया तो उसके क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न बता पाओगे? सर पैटर्न जीएटी का था, वो मॉक टेस्ट से रिलेटेड था और उससे मॉक टेस्ट देके हमें टाइम मैनेजमेंट की भी थोड़ी मतलब करने की पता लगी थोड़ी। मतलब आपका समय बचा काफी। हाँ जी, टाइम मैनेजमेंट सीखा कि मतलब जीएटी के टेस्ट में कैसे स्पीड अप करना है। मिला के दोनों का पेपर अच्छा गया। हाँ जी सर। चलो थैंक यू। अब हमारे साथ है मणिपुर से बी हरीश शर्मा। तो इन्होंने दून डिफेंस एकेडमी से अपनी तैयारी की है। तो थोड़ा सा जो मैथ का पेपर था उसका पैटर्न बता पाओगे, कैसा क्वेश्चन आए थे? अच्छा था मैथ्स का, पर थोड़ा तो डिफिकल्ट था। पर मैं अच्छे से सर ने सिखाया था मैथ्स को, इसलिए थोड़ा अच्छा कर पाया। अच्छा कर पाया। हाँ, 75 कर पाया मैं। 75। हाँ। अभी थोड़ा सा जीएटी का जो एग्जाम हुआ आपका, उसके बारे में बताओ थोड़ा सा। जीएटी में तो जो ज्योग्राफी थोड़ा डिफिकल्ट था, बाकी सब आसान था। आसान था। हाँ। जो डीडी ने मॉक टेस्ट कराए थे, उसका क्या बेनिफिट आपको मिला? बहुत अच्छा मिला है। जो मॉक टेस्ट में किया है उसका एक्सपीरियंस इसमें बहुत आसान हो गया। तो आपने देखा, बच्चों ने बताया एनडीए का जो मैथ का पेपर था या जीटी का पेपर था वो कैसा पैटर्न था। लगभग मोस्टली बच्चों ने बोला कि मॉडरेट टू इजी था। वहीं जीटी के पेपर के बारे में बच्चों की यही धारणा है कि मॉडरेट टू इजी था और सबका पूरा विश्वास है, आत्मविश्वास है उनको कि वो पेपर क्रैक कर लेंगे। तो अभी हमारे साथ हैं दून डिफेंस एकेडमी के सेंटर उमेश कुनियाल। तो सर थोड़ा सा बता पाएंगे बच्चों से क्या फीडबैक मिला ओवरऑल एग्जाम के बारे में, सीडीएस हो या एनडीए हो? ये सर मैं काफ़ी बच्चों से मिला, रियली ये बहुत खुशी की बात है। मैं बता रहा हूँ यहाँ पर जो हमारे डी डायमंड बॉयज़ गर्ल्स हैं उनसे मिला, तो जो भी मॉक टेस्ट हुए थे दून डिफेंस एकेडमी में, ये नहीं बता रहे बच्चे की 50-60% उसमें आया और उससे बहुत मदद मिली बच्चों को। और जैसे जो बाहर के बच्चे हैं स्पेशली, कई पेरेंट्स से मेरी मुलाकात हुई, कई स्टूडेंट से मुलाकात हुई। तो जो हमारे जो ऑनलाइन मॉक टेस्ट थे तो उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस, यानी कि बच्चों को काफ़ी मदद मिली है। तो ये बहुत खुशी की बात है। और मैं समझता हूँ कई स्टूडेंट्स ने मैं प्रॉमिस किया है कि भाई देखिए सर, हम आज अभी जैसे लाइव सॉल्यूशन भी चल रहा है, जैसे अभी आपने देखा कि 4 बजे से आपका सीडीएस का इंग्लिश का स्टार्ट हो गया है, मैथ्स का एनडीए का भी स्टार्ट हो जाएगा 5 बजे से, उसके बाद अभी जीएटी का स्टार्ट होगा। तो सभी स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, सभी को हमने बता दिया, देखिए आप दून डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़िए और अपने आप को एसेस कीजिए। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप समझते हैं कि कहीं अगर आपको कोचिंग की आवश्यकता है, अगर आप फ्यूचर में आना चाहते हैं, जो जैसे कि सेशन आपको पता है कि जैसे अभी शुरू होने वाले हैं सर 18 तारीख से 22 सितंबर से, जो कि अगले नेक्स्ट ईयर एनडीए 1 और सीडीएस 1, एपकैट 1, अग्निवीर, बहुत सारे बैचेज चलेंगे। तो बच्चों का यही है कि वो उनके अंदर एक उत्सुकता है, एक तरफ से डीडीए की जो भी इनको मदद मिली है डीडीए से ऑनलाइन टेस्ट में, ऑफलाइन टेस्ट में, तो वो कहीं उनको फ़ायदा हुआ है। तो जैसे कि आप जानते हैं ये सितंबर का एग्ज़ाम आज हो गया है, अगला एग्ज़ाम 2026 अप्रैल में होगा। तो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो दून डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। और अगर आप कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं किसी कारण से, तो दून डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़े, उसमें जो मॉक टेस्ट आपको कराए जाते हैं उसको ज़रूर अटेम्प्ट करें, उसका आपको 50 से 70% तक का फ़ायदा मिल सकता है। जय हिंद, धन्यवाद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.